कमलकांत जी बैठे हों, नीरज जी बैठे हों, क्योंकि उन्होंने उस वेदना को जिया। वास्तव में नीरज जी सही बोल रहे थे। मेरी आयु मुश्किल से उस समय 10 साल की रही होगी, लेकिन वास्तव में तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे देश का माना जाता है। उस लोकतंत्र पर कैसा प्रहार किया था। इस देश के अंदर आपातकाल 3 बार लगाई गई है। एक बार 1962 में आपातकाल लगाई गई थी। दूसरी बार 1971 में आपातकाल हमारे देश के अंदर लगाई गई थी। और तीसरी बार आपातकाल आज ही के दिन 1975 में लगाई गई। हमारे देश के संविधान में 2 अनुच्छेद हैं। एक है अनुच्छेद 352, दूसरा अनुच्छेद है 356। 352 अनुच्छेद के अंदर ये प्रावधान है, अगर किसी देश के ऊपर कोई बाह्य शक्ति या पड़ोसी देश आक्रमण करता है, उस समय हम इस 352 का प्रयोग करके आपातकाल लागू देश के अंदर कर सकते हैं। या फिर आंतरिक हमारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो जाए, उस परिस्थिति में भी हम देश के अंदर इस आर्टिकल के अंतर्गत देश के अंदर आपातकाल लगा सकते हैं। तीसरा जो उसके अंदर दिया गया है प्रावधान कि अगर हमारे देश की सेना अगर विद्रोह कर दे, ऐसी परिस्थिति में भी हम इस आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। और जो मैंने बोला 356, इसी तरह से अगर प्रदेशों के अंदर स्थिति बन जाती है, वहां की जनता त्राही करने लगती है, आपस में विवाद हो जाते हैं, संघर्ष हो जाते हैं, कानून व्यवस्था चौपट हो जाती है, सरकार नाकाम हो जाती है, ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। लेकिन 1962 में हमारे देश के ऊपर चीन ने आक्रमण किया था, आपातकाल लागू की बात समझ में आती है। 1971 में हमारे देश के ऊपर पाकिस्तान ने आक्रमण किया था, आपातकाल लगाई गई, बात समझ में आती है। लेकिन 1975 में क्या कारण थे, क्यों हमारे देश के ऊपर आपातकाल लगाई गई? आपको ध्यान होगा 1971 में इंदिरा गांधी जी रायबरेली से चुनाव लड़ी थी और उनके ऊपर आरोप लगाया गया था जिन्होंने धांधली से चुनाव जीता है। जयप्रकाश नारायण जी मात्र केवल एक कारण, उस समय देश के ऊपर कोई संकट नहीं था, कोई ऐसी परिस्थिति देश के अंदर नहीं थी, सेना ने कोई विद्रोह नहीं किया था, मात्र केवल एक प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली थी, दूसरा प्रधानमंत्री चुना जाना था, ऐसा कोई संकट नहीं था देश के अंदर। लेकिन देश को केवल सत्ता की लालसा के कारण देश में आपातकाल
और अपन